हेलो नमस्कार, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक है एकार्ट शब्द के मैंने बहुत सारे उदाहरण लिए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये जो है सेशन बड़ा पसंद आएगा, क्योंकि एकार्ट शब्द मैंने काफ़ी जो है 50 कम से कम इसमें से मैंने 50 प्रश्न जो है जो आपके उदाहरण लेने की कोशिश की है और एक आध और करेंगे, जिसमें क्या है लगभग 50 के आसपास जो होंगे क्या है कि अपने एक आध शब्द कवर हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है ना। तो है जो दिखाई नहीं देता है उसे आप क्या कहते हो? तो जो दिखाई नहीं देता है उसे हम क्या कहते हैं? अदृश्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अदृश्य कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जो मृत्यु को प्राप्त न हो, तो जिसकी मृत्यु ना हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे अमर कहेंगे। क्या कहेंगे? अमर कहेंगे। अगला प्रश्न है, जो सबका भला चाहता हो उसे क्या कहते हैं? तो सबका भला चाहने वाला होता है, मित्र नहीं होता है, हितैषी होता है, संत व दानी नहीं होता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सबका भला चाहने वाला होता है हितैषी। कौन होता है? हितैषी होता है। अगला प्रश्न क्या है? जो क्षमा के योग्य हो, जिसको हम माफ़ कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो क्या माफ़ी होता है? नहीं। दंडनीय होता है? अपराधी होता है? तो नहीं। जिसे हम क्षमा कर सकते हैं वो होता है क्षम्य। क्या होता है? क्षम्य होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो बार बार जन्म लेता है उसे हम क्या कहते हैं? तो सीधी सी बात है, जो बार बार जन्म लेता है उसे हम कहते हैं पुनर्जन्म। क्या कहते हैं? पुनर्जन्म कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जो स्वयं के लिए कार्य करे तो उसे क्या कहते हैं? उसे जो अपना भला चाहता है, जो अपने लिए जो चीज़ें करता है, तो उसे हम स्वार्थी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वार्थी कहते हैं। अगला क्या प्रश्न है? जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो, तो उसे हम कहते हैं अजाशत्रु। क्या कहते हैं? अजाशत्रु कहते हैं। जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसे माफ़ नहीं किया जा सकता, जिसकी कोई माफ़ी नहीं होती, तो उसे जो देखो, जो माफ़ी के लायक हो उसे तो हम सम्य कहते हैं, जो माफ़ी के लायक ना हो उसे हम कहते हैं क्षम्य। क्या कहते हैं? सम्य कहते हैं, ठीक है ना। अगला क्या प्रश्न है? जो कहीं भी जा सके, तो जो कहीं पे भी जा सकते हैं उसे कहते हैं सर्वगामी। क्या कहते हैं? सर्वत्रगामी कहते हैं। सर्वत्रगामी जो है, जो कहीं पे भी जा सकता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो किसी से नहीं डरता हो उसे हम क्या कहते हैं? जो किसी से नहीं डरता है उसे कहते हैं निर्भय। क्या कहते हैं? निर्भय कहते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, जो दूसरों की सहायता करे उसे हम क्या कहते हैं? तो दूसरों की सहायता करे या फिर भलाई करे उसे हम कहते हैं परोपकारी। क्या कहते हैं? परोपकारी कहते हैं। अगला प्रश्न है, जो पढ़ा लिखा ना हो उसे हम क्या कहेंगे? तो जाहिर सी बात है, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसे हम अपनी हिंदी लैंग्वेज में अनपढ़ कहेंगे। क्या कहेंगे? अनपढ़ कहेंगे। अगला प्रश्न है, जो कभी बूढ़ा ना हो उसे हम क्या कहते हैं? तो जो कभी बूढ़ा नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? अजर कहते हैं। क्या कहते हैं? अजर कहते हैं, ठीक है ना। जो सब जगह हो उसे हम क्या कहते हैं? तो सब जगह है उसे हम कहते हैं सर्वव्यापी। क्या कहते हैं? सर्वव्यापी कहते हैं, जो सभी जगह पर मौजूद हो। जिसे हराया ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं? अ, तो जिसे हम क्या कहते हैं? अविजयी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम हरा नहीं सकते, तो जिसे हराया न जा सकते हम उसे क्या कहते हैं? अविजयी कहते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, जो संसार में विरक्त हो गया हो। तो संसार से विरक्त होने का मतलब क्या है? कि जिसने संसार की मोह माया त्याग दी हो उसे हम कहते हैं सन्यासी कहते हैं। क्या कहते हैं? सन्यासी कहते हैं। जो सब जानता हो उसे हम क्या कहते हैं? तो सभी चीज़ें जानने वाला ज्ञानी, तो ज्ञान को अर्जन करने वाला है। बुद्धिमान, जिसकी बुद्धि बहुत तो तेज होती है। सर्वज्ञ, जो सब जानता है उसे हम सर्वज्ञ कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा सही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो भरोसे के लायक हो उसे हम क्या कहते हैं?
सच्चा कहते हैं, ईमानदार कहते हैं, विश्वसनीय कहते हैं या फिर विनम्र कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, जो भरोसे के लायक होता है उसे हम कहते हैं विश्वसनीय। क्या कहते हैं, विश्वसनीय कहते हैं। अगला प्रश्न है, जो वाणी पर संयम रखे। तो जो है अपनी वाणी को संयम के साथ बातचीत करता है उसे हम कहते हैं मितभाषी। क्या कहते हैं, मितभाषी। जो ज़्यादा बोलता है उसे हम वाचाल कहते हैं, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न क्या है, जो आने वाला हो उसे हम क्या कहते हैं। तो जो आने वाला है उसे हम अतिथि कहते हैं। क्या कहते हैं, अतिथि कहते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, जो नष्ट ना हो सके उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं अविनाशी कहते हैं। क्या कहते हैं, अविनाशी, जो कभी नष्ट ना हो सके। अगला प्रश्न क्या है, जो एक स्थान पर न ठहरता है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे उसे कहते हैं हम गतिशील कहते हैं। क्या कहते हैं, गतिशील कहते हैं। अगला प्रश्न है, जिसे वश में किया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं वश्य होते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम वश्य कहते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है, जो सुंदरता को पसंद करे उसे हम क्या कहते हैं। क्या रंगीला होगा, सौंदर्य प्रेमी, रसिक या फिर कला प्रेमी होगा। तो जो सौंदर्य को पसंद करता है उसे हम कहते हैं क्या, सौंदर्य प्रेमी कहते हैं। क्या कहते हैं, सौंदर्य प्रेमी कहते हैं। अगला प्रश्न है, जो चोरी करता है उसे हम क्या कहते हैं। अपराधी कहते हैं, चोर कहते हैं, लुटेरा कहते हैं या फिर डाकू कहते हैं। तो जो चोरी करता है वो चोर कहलाता है, ना कि अपराधी कहलाता है, ना लुटेरा ना डाकू। लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे, हिंदी भाषा में इसे हम चोर कहते हैं। अगला प्रश्न है, जो सब दुख सुख में साथ रहे, जो सभी सुख दुख में साथ रहे उसे हम क्या कहते हैं, समदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं, समदर्शी कहते हैं, ठीक है ना। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, तो याद रखना है। जिसका कोई घर ना हो उसे हम क्या कहते हैं। क्या वो भिखारी होता है, बेसहारा होता है, बेघर होता है, फिर निराश्रित होता है। तो देखो, भिखारी अलग चीज़ हो जाती है, बेसहारा भी अलग होता है, बेघर भी, ठीक है। जिसका कोई घर ना हो, जिसका कोई घर ना हो, सही बात है, लेकिन इसको हम अगर क्वेश्चन के सही कहेंगे तो वो होगा हमारा निराश्रित। क्या होगा, निराश्रित होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, जो बातों को जल्दी समझे उसे हम क्या कहते हैं। तो जो बातों को जल्दी वही समझेगा जिसकी क्या है, बहुत ही जो है तेज बुद्धि होगी, जिसे हम कहेंगे कुशाग्र बुद्धि। क्या कहेंगे, कुछ आग्रह बुद्धि जो होती है उसे हम क्या है, जो हमारी बात को जल्दी समझ जाता है। अगला प्रश्न है, जिसे ना रोका जा सके। तो जिसे रोक ही नहीं सकते उसे क्या अजय कहेंगे, विराम, अनवरत या फिर अटूट। तो जिसे रोका नहीं जा सकता उसे कहेंगे अविराम। क्या कहेंगे भाई, अविराम कहेंगे। जो दूसरों के दुखी में दुखी हो उसे क्या कहते हैं। तो दूसरों के दुखी में दुखी होते हैं, क्या वह उदार होते हैं, करुणाई मई होते हैं, संवेदनशील या फिर हितैषी होते हैं। तो हितैषी तो नहीं होगा कि तो इसका सही जवाब क्या होगा, वो दूसरों के दुख में जो दुखी होते हैं उसे हम कहते हैं संवेदनशील कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, संवेदनशील कहते हैं। जो छपता नहीं है उसे हम क्या कहते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ हम नहीं छपाते उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं अप्रकाशित, और जो छपता है उसे हम कहते हैं प्रकाशित। जो अनुशासन का पालन करे उसे हम क्या कहते हैं। तो जो अनुशासन का पालन करता है उसे हम कहते हैं अनुशासित। क्या कहते हैं, अनुशासित कहते हैं। अगला प्रश्न है, जो बचाया न जा सके उसे हम क्या कहते हैं। तो जिसे हम बचाया न जा सके तो उसे हम कहेंगे अपरिहार्य। क्या कहेंगे, अपरिहार्य कहेंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, जो बोल नहीं सकता उसे हम क्या कहेंगे। तो जो बोल नहीं सकता उसे कहेंगे मुख। क्या कहेंगे, मुख कहेंगे, ठीक है ना। जो किसी कार्य के योग्य न हो उसे हम क्या कहते हैं। तो जो किसी कार्य के योग्य ना हो वो हमारे लिए अयोग्य हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, जो स्वयं को मार
ले उसे हम क्या कहते हैं? तो जो स्वयं को मार ले उसे हम कहते हैं आत्मघाती। क्या कहते हैं? आत्मघाती कहते हैं, आत्महत्या नहीं कहेंगे। जो प्रसन्नचित्त रहता है, जो सबसे खुश रहता है, उसे हम हिंदी में अपने एकार्थ शब्द में क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे हंसमुख कहते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, जिसका कोई सहारा ना हो उसे हम क्या कहते हैं? तो जिसका कोई सहारा नहीं होता उसको भी हम क्या कहते हैं? निराश्रित कहते हैं। क्या कहते हैं? निराश्रित कहते हैं। अगला प्रश्न है, जिसको जिसे समझाया न जा सके उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहेंगे अबोध्य। कहेंगे क्या कहेंगे? अबोध्य कहेंगे, जिसे समझाया ही नहीं जा सकता। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, जो देखने में सुंदर हो उसे हम क्या कहते हैं? तो देखने में सुंदर होता है उसे हम कहते हैं मनोहरी या फिर मनोहर कहते हैं। ठीक है ना। जो सुंदर होता है, जो साथ में पढ़े उसे क्या कहते हैं? तो जो हमारे साथ में पढ़ता है उसे हम क्या कहते हैं? सहपाठी कहते हैं। क्या कहते हैं? सहपाठी कहते हैं, जो हमारे साथ में पढ़ता है। जो स्थान बदलते रहे हैं, यानी कि जो स्थान को बदलते रहते हैं उसे कहते हैं घुमंतु। क्या कहते हैं? घुमंतु कहते हैं, जो अपने स्थान को क्या है? बदलते रहते हैं। अगला प्रश्न है, जो दया करते हो उसे हम क्या कहते हैं? तो जो हमें दया करने वाले इंसान को हम क्या कहते हैं? करुणामयी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? करुणामयी कहते हैं। ठीक है ना। हमारा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए। जो आत्मा से जुड़ा उसे हम क्या कहते हैं? तो आत्मा से जुड़ा आध्यात्मिक होता है। क्या होता है? आध्यात्मिक। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जिसका कोई अंत ना हो उसे हम क्या कहते हैं? जिसका कोई अंत ना हो उसे हम क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, जिसका कोई विरोध करता है उसे हम क्या कहते हैं? जिसका विरोध करते हैं हम उसे कहते हैं विरोधी। क्या कहते हैं? विरोधी कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जो लंबे समय से बीमार हो उसे हम क्या कहते हैं? तो लंबे समय से बीमार हो उसे कहते हैं दीर्घ रोगी। क्या कहते हैं? दीर्घ रोगी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ रोगी कहते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है, जो अपने काम में लीन हो उसे हम क्या कहते हैं? तो जो अपने काम में लीन होता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्मयोगी कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्मयोगी कहते हैं। अगला प्रश्न है, जिसका कोई दोष ना हो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं निर्दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्दोष कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जो विषयों में रुचि रखता है उसे हम क्या कहते हैं? तो वो होता है विरक्त होता है। क्या होता है? विरक्त। जो अपने विषयों में रुचि रखता है। तो ये आज के 50 एकार्थ शब्द थे। इनमें से आपके कितने सही हुए आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसा ही अगर आप एक और एकार्थ का जो है टॉपिक चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। मैं आपके लिए और भी कम से कम 100-200 लगभग मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपके लिए ज़रूर वो सीरीज़ लेके आऊँगी। तो थैंक यू, धन्यवाद। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।